प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं वास्तविक संख्या। जो रियल नंबर है उनकी जो चर्चा करेंगे। कक्षा 10वीं में ये पहला टॉपिक है वास्तविक संख्या। उसके अंदर आया हुआ है परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, दो भागों में बंटी हुई है। और जो परिमेय संख्या है उसका जो आगे बांटी गई है वो है पूर्ण संख्या में, पूर्णांक संख्या में। ये इसके भाग है परिमेय संख्या के। अब अपन जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या वो है जिसको अपन P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, वो होता है परिमेय संख्या। और Q बराबर Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q के बराबर नहीं होना चाहिए 0। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये है परिमेय संख्या। अब आप बोलोगे सर परिमेय संख्या कौन सी है? परिमेय संख्या 1 बटा 2 माइनस 5 बटा 7, जो माइनस में संख्या है वो भी परिमेय संख्या है। या आप बोलोगे कि अकेली संख्या आती है वो सब परिमेय संख्या, बिल्कुल सही है। जैसे से लिख दिया, ये भी परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को जानना बहुत ही जरूरी है। सात बटा 8 ये भी परिमेय संख्या। ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। आप पूछोगे सर ये परिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या कौन सी है? अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जो P बटा Q के रूप में उसको लिख नहीं सकते अपन, एक बात। दूसरी बात है जो अपरिभाषित संख्या है। इसमें जैसे पाई है, एक वो आवर्ती वाली संख्या है जिसका भाग देने पर बार बार आवर्ती बढ़ती जाती है, जो खत्म नहीं होती है, वो संख्या अपरिभाषित है। जैसे किसी संख्या में 0 का भाग देना होता है। आपसे पूछा भी जाए कि प्रिय विद्यार्थियों आपका 0 का पहाड़ा आता है कि नहीं सर? जो 0 का पहाड़ा मतलब किसी भी संख्या में, जैसे मैं लिखता हूं 10 में यदि 0 का भाग देंगे तो ऐसा क्या आएगा? ये एक अपरिभाषित संख्या है। क्या है? अपरिभाषित इसका परिणाम आएगा। किसका? 0 का। 0 का क्या परिणाम आएगा? अपरिभाषित जो संख्या। इसी अपरिमेय संख्या P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? जो पाई है ये एक अंडरूट के अंदर जो संख्या होती है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे अंडरूट 2 है, जो पूर्ण रूप से वर्ग संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है। अपन आगे आएंगे पूर्ण संख्या में। आएंगे पूर्ण संख्या में। और पूर्ण संख्या वो संख्या है, और एक में देखिए परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या। क्या देखेंगे? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या कौन सी है? कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है? 0 से। और एक होती है पूर्णांक, प्राकृत। ये है प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या। जो प्राकृत संख्या है वो पूर्णांक संख्या 1 से, और इनके जो भाग होता है वो है पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या जिसमें 0 से दोनों तरफ, प्लस और माइनस में दोनों तरफ चलती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और जो अनंत की ओर चलती है। इसमें भी -1, -2 और अनंत की ओर। ये है पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या। यदि आप बोलोगे पूर्णांक है पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या वो होती है कि जो माइनस की संख्या ऋणात्मक है, जो ऋणात्मक पूर्णांक है उनको यदि छोड़ दिया जाए तो पीछे जो एक 0 से अनंत की ओर जो आगे की ओर बढ़ती है वो संख्या पूर्ण संख्या है। 0, 1, 2 और अनंत की ओर। इसी प्रकार आगे जैसे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वह संख्या है जिसको 0 को छोड़ दो और 0 से छोड़ दो और आगे 1, 2 और अनंत की ओर जाने वाली जो संख्या है वो है
प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या, जो नेचुरल नंबर। आप सभी को पता चला कि पूर्णांक संख्या वो संख्या है जो जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दो पूर्णांक होते हैं, जो 0 से अनंत की ओर, इस अनंत की ओर चलती है, और ये भी 0 से अनंत की ओर चलती है। किसकी ओर चलती है विद्यार्थियों? अनंत की ओर चलती है। और पूर्ण संख्या वो है जो 0 से 1, 2 और आगे अनंत की ओर चलती है, ये पूर्णांक संख्या होती है। प्राकृत संख्या वो होती है जो 1, 2, 3 और अनंत की ओर चलती है, वो कौन सी संख्या होगी? प्राकृत संख्या होगी। आपको इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी परिभाषा के परिमेय संख्या किसको कहेंगे? ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q के बराबर नहीं होना चाहिए 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये परिभाषा है इसको P/Q के रूप में। जो भिन्न की संख्या है, कोई संख्या है, उसको अपन परिमेय संख्या कह सकते हैं। और पूर्णांक संख्या वो है जो इसी की है। ये जो पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या, ये जो परिमेय संख्या है, उन संख्याओं की अपन बात कर रहे हैं। और वो संख्या होती है, इस संख्या को अपन क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। पूर्णांक संख्या वो है जो 0 से अनंत की ओर और अपने अनंत से जो भी है 0 से अनंत की ओर या माइनस में। और पूर्ण संख्या वो है जो 0 से 1, 2, 3, 4 अनंत की ओर, और प्राकृत संख्या 1, 2, 3 और अनंत की ओर। थैंक्स, धन्यवाद। आप हमारे साथ में जुड़े रहिए और आपको गणित का हर टॉपिक बेहतर ढंग से समझाया जाएगा।